बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सैफ अली मुगल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हवाले से। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तमाम वो चैप्टर्स और सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे अपनी इस लेक्चर सीरीज में, ताकि हमारे जो यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम में बैठने वाले हैं लॉ गेट के, तो उनको कोई भी ऐसी तकलीफ ना हो, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी ना हो पेपर सॉल्व करते वक्त। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज चैप्टर 5 और चैप्टर 5 रिगार्डिंग अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेक। अभी अरेस्ट, एस्केप और रीटेक ये किस बारे में? ये है कि मुल्जिम और पुलिस के बीच में जो भी सर्कमस्टेंसेस, जो भी हालात पैदा होते हैं, जो कैसे पुलिस गिरफ्तार करती है और कैसे मुल्जिम अपनी गिरफ्तारी देता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो सेक्शन 46 जो है, सेक्शन 46 कहता है अरेस्ट हाउ मेड, यानी कैसे मुल्जिम अपनी गिरफ्तारी देता है। अगर मुल्जिम गिरफ्तारी अपने वर्ड और अपने एक्शन से गिरफ्तारी दे रहा है पुलिस को, तो पुलिस का ये राइट नहीं है कि उसको टच करे या उसको मिस हैंडल करे, उसको घसीटते हुए लेकर जाए, या जैसे भी यानी वो मिस हैंडल करती है या उसको मार पीट करते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाती है या फिर मोबाइल में डालती है। तो अगर वो अपने बाय एक्शन और बाय वर्ड वो अपनी एक सबमिशन दे रहा है, अपनी क्या कहते हैं वो गिरफ्तारी दे रहा है, अपनी वो जो भी है खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है, तो कभी भी पुलिस का ये राइट नहीं है कि उसे मारे, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस शो करता है तो फिर वो पुलिस का राइट बनता है कि उसको पकड़े, उसको गिरफ्तार करे, उसको ऑल नेसेसरी मींस यूज करे, उसको यानी कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए, उसकी बॉडी को कन्फाइन करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस इस्तेमाल करती है उसको पकड़ने के लिए। अगर वो कह रहा है कि हाँ मैंने जुर्म किया है, वो मानता है और वो खुद को पेश करता है पुलिस को, तो फिर पुलिस उसे टच नहीं कर सकती। तो मैं टेक्स्ट रीड करता हूँ ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये यहाँ पे है, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड unless there be a submission to the custody by word or by action। अगर वो अपनी कस्टडी, अगर वो अपनी गिरफ्तारी मुल्जिम दे रहा है, तो फिर पुलिस जो है उसे टच नहीं कर सकती, तो उसको मार पीट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने खुद को अपनी गिरफ्तारी दे दी है, अपनी वो जो है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये था रिगार्डिंग सेक्शन 46। अभी इसका सब सेक्शन जो है, इसका सब सेक्शन कहता है रेजिस्टिंग इंडोर टू अरेस्ट। अभी मैं टेक्स्ट रीड करता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। यह है, इफ सच पर्सन फोर्सibly resist the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। तो पुलिस को ये एम्पावर करता है सब सेक्शन 2, पुलिस को ये पावर देता है कि वो ऑल नेसेसरी मीन्स इस्तेमाल कर सकता है मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, ये सबसेक्शन 2 तो इसको ऑल नेसेसरी मींस देता है, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है। तो हाँ, पुलिस जो है जब भी किसी बंदे को गिरफ्तार करेगी वो उसकी जान भी ले सकती है। वो किस हालात में, कौन से सर्कमस्टेंसेस में जान ले सकती है, ये हमारा सबसेक्शन 3 कहता है। जब भी कोई मुल्जिम या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज हो ऐसी जिसकी जो नॉन बेलेबल हो और उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या कहते हैं, एक सजाए मौत हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस, उसको ऐसा उसने जुर्म किया हुआ है तो उसको सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उसको यानी क्या कहते हैं डेथ सेंटेंस कोर्ट, यानी वो उस जुर्म के लायक है। तो फिर उसमें अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है या फिर वो भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, तो पुलिस बाय यूजिंग ऑल नेसेसरी मींस इंक्लूडिंग वो उसकी जान भी ले सकती है, उसको मार भी सकती है पुलिस, अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है या स्किप कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर का जो पहला जो टाइटल है जो रिगार्डिंग स्किप है, तो अगर वो स्किप करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस उसको मार भी सकती है, पुलिस उसको कत्ल भी कर सकती है, पुलिस उसको यानी शूट भी कर सकती है अगर वो भाग रहा है। पर अगर वो ऐसा मुल्जिम है जिसको कोर्ट उसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर वो क्या कहते हैं डेथ सेंटेंस देगी। अभी अगला सेक्शन है सेक्शन 47, सर्चिंग ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड।
अच्छा, इस सेक्शन में जो है पुलिस को सर्चिंग का राइट दिया गया है, सर्चिंग फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन। उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को ये राइट दिया गया है कि किसी भी घर में जाके वो एक अरेस्ट करे। पर ये ऐसा नहीं है कि किसी भी घर में, पुलिस को अगर एक सॉलिड रीजन है कि हाँ ये बंदा इस घर में एंटर हुआ है, ये इस घर में ये घुसा है और या इस घर में रहता है, या पुलिस के पास एक सॉलिड रीजन हो, a reason to believe that person has entered this home, तो फिर ये जो है पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर सकती है for only purpose of his recovery, for only purpose of search, so not recovery, उस बंदे को ढूंढने के लिए। रिकवरी यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ ढूंढने के लिए। हाँ, और दूसरी बात कि अगर ये क्या कहते हैं, ये सर्च है, ये पुलिस सर्च कर रही है और अवॉइड कर रही है सेक्शन 103 को, जो है प्राइवेट विटनेसेस के हवाले से। प्राइवेट विटनेसेस अगर सर्च के दौरान मौजूद नहीं हुए, आएंगे और वो विटनेस करेंगे कि हाँ पुलिस ने जो सर्च किया है, पुलिस ने जो रेड मारी है किसी घर में किसी बंदे को पकड़ने के लिए, तो वो हमारे सामने मारी है। अगर पुलिस जो है ये विटनेसेस नहीं लाएगी उस लोकेलिटी के, तो फिर वो सर्च होगी वो किसी भी वो इनवैलिड होगी, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। क्योंकि ये जो दो विटनेसेस हैं सेक्शन 103 के मुताबिक, ये सर्च के मामले में और रिकवरी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिकवरी की जाएगी किसी आर्टिकल्स की, किसी भी सामान की, या फिर सर्च किया जाएगा किसी बंदे को किसी भी घर में, तो वहाँ पे ये विटनेस जो हैं, ये गवाह, ये जो है ये शाहिद जो हैं, ये अपनी गवाही देंगे कि पुलिस ने हमारे सामने वहाँ पे रेड किया है, वहाँ पे सर्च किया है और फिर बंदे को ढूंढने की कोशिश की है। और फिर वो एक प्रॉपर तरीके से वो अगर रिकवरी कर रही है तो फिर एक लिस्ट बनाएगी, लिस्ट में नीचे से विटनेसेस की साइन होंगी कि हाँ हम ये विटनेस कर रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि विटनेस अगर वो कर रहा है तो कल उनको कोर्ट में पेश होना है, गवाही देनी है कि हाँ इसने किया है। इन स्पेशल केसेस कोर्ट उनको उन गवाह को जो भी होंगे उनको वो पुलिस कोर्ट उसको समन भी कर सकती है कि हाँ आप गवाही दें कि ये जो सर्च हुआ है ये आपके सामने हुआ है। तो ये था रिगार्डिंग सेक्शन 47 में। इसका टेक्स्ट भी आपके सामने रीड करता हूँ ताकि मजीद चीजें क्लियर हो सके। इफ एनी पर्सन एक्टिंग अपॉन अ वारंट ऑफ अरेस्ट, अगर कोई पुलिस वाला वारंट को फॉलो करते हुए इज एक्टिंग अंडर द वारंट, किसी बंदे को गिरफ्तार कर रहा है, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट, उसको पुलिस को एक रीजन होना चाहिए, दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बंदा पुलिस के पास सॉलिड रीजन होना चाहिए कि बंदा एंटर हुआ है उस घर में, और इज विद इन एनी प्लेस the person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid, or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। जब पुलिस को ये एक क्या कहते हैं सॉलिड रीजन होगा कि बंदा इस घर के अंदर है, तो फिर वो इनग्रेस कर सकता है, फिर वो एंटर हो सकता है उस घर में। अच्छा, तो अभी सेक्शन 48 कहता है प्रोसीजर वेयर इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। तो ये सेक्शन कहता है कि पुलिस अगर किसी घर में दाखिल नहीं हो सकती, तो अगर किसी घर में पुलिस का एक्सेस नहीं है, वो एंटर नहीं हो सकती, तो पुलिस को ये सेक्शन एम्पावर करता है कि पुलिस उस घर में खिड़की या दरवाज़ा तोड़ के एंटर हो सकती है। अगर फिर भी मैं पिछले सेक्शन को आपके सामने रख के ये कहता हूँ कि पुलिस के पास कोई ऐसा सॉलिड रीजन होना चाहिए कि ये बंदा इस घर में एंटर हुआ है। ऐसे नहीं होता कि किसी भी घर की खिड़की या दरवाजा तोड़ के और उस बंदे को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, ये अनलॉफुल है। अक्सर ऐसे करती है पुलिस, लेकिन ये कहीं पे ये कानून में मौजूद नहीं है। वैसे पुलिस को रीजन होना चाहिए इस बंदा इस घर में एंटर हुआ है और फिर वहाँ पे सर्च करे, दैट्स अनदर थिंग। अच्छा, तो सेक्शन 48 जो है प्रोसीजर बताता है कि व्हेन इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, तो फिर ये प्रोसीजर ये बताता है कि आप खिड़की या दरवाज़ा पुलिस तोड़ सकती है उस बंदे को सर्च करने के लिए। तो ये सर्च स्पेशली ये सर्च जो भी होगा, ये प्राइवेट विटनेसेस
उस लोकेलिटी के 2 बंदों के सामने होगा, फिर उनकी दस्तखत होगी कि हाँ ये बंदे, ये पुलिस जो है सर्च हमारे सामने की थी। तो उसके अगर पुलिस जो है ये विटनेसेस नहीं देंगे तो फिर ये सर्च किसी काम की नहीं रहेगी। और दूसरा सेक्शन 49, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन। अच्छा, तो पुलिस अगर इंटर हुई है तो किसी बंदे को सर्च करने के लिए, तो फिर एस्केप भी उसको करना होगा। तो एस्केप के लिए भी ये सेक्शन जो है पुलिस को ये एम्पावर करता है, पुलिस को ये अख्तियार देता है कि अगर किसी घर में एंटर हुई है तो वो वहाँ से एस्केप करने के लिए, खुद को लिबरेट करने के लिए खिड़की या दरवाज़ा तोड़ सकती है। अच्छा, तो सेक्शन 50 कहता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अभी पुलिस को ये थोड़ा सा रिस्ट्रेन करती है, पुलिस को थोड़ा कंट्रोल करती है कि अगर कोई बंदा अपनी गिरफ्तारी दे रहा है, कोई बंदा अपनी गिरफ्तारी दे रहा है बाय वर्ड और बाय एक्शन, खुद को कहता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, मुझे गिरफ्तार करो, तो उस सूरत में पुलिस को ये अख्तियार नहीं है कि उसको फिर मारपीट करे जितना, क्योंकि उसने अपनी बॉडी जो है सरेंडर की है, उसने खुद को एक पुलिस को अपनी कस्टडी दे दी कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो आप मुझे कन्फाइन कर सकें। ऐसे नहीं कि उसको आप पकड़ें, उसको मारे पीटे, या कोई भी ऐसा ओल्ड एज बंदा है उसने अपनी गिरफ्तारी दी है तो पुलिस अननेसेसरी पावर यूज़ करे, एक्स्ट्रा पावर यूज़ करे, उसको मारे पीटे, तो वो कहीं पे लॉ में, दैट इज नॉट इन लॉ। अच्छा, अभी है सेक्शन 51, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अच्छा, सेक्शन 51 अभी ये आर्टिकल्स की बात कर रहा है, नेसेसरी आर्टिकल्स, जो अगर सर्च के दौरान बंदा जो सर्च किया है उसको पकड़ा गया है, जैसे ही पकड़ा है पुलिस ने, तो फिर वो वहाँ से जो रिकवरी की बात, ये सेक्शन एक्चुअली रिकवरी की बात कर रहा है। तो जो नेसेसरी आर्टिकल्स जो होंगे, जो नेसेसरी आर्टिकल्स जो वहाँ पे पुलिस रिकवर करेगी, वो भी सेक्शन 103 को सामने रख के होगी, वो भी प्राइवेट विटनेसेस को सामने रख के पुलिस जो है वो रिकवरी करेगी। ऐसे कभी भी पुलिस रिकवरी नहीं करेगी कि विटनेसेस को बाहर निकाल दिया, विटनेसेस थे ही नहीं, या अपने 2 बंदे खड़े कर दिए कि हाँ पुलिस वाले ये हमारे 2 विटनेसेस हैं, और वो विटनेसेस करके और फिर वहाँ से रिकवरी की, वो एडमिसिबल नहीं होगी। वो मैजिस्ट्रेट के पास थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी भी पेश नहीं किए जाएंगे, और अगर पेश किए गए तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे। वो फिर किसी भी वो एज अ कोर्ट के सामने उसको पेश करना सही नहीं है, और वो पुलिस कर भी नहीं सकती। अच्छा, तो इसमें सेक्शन में इसका टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो। तो इसमें कह रहा है when a person is arrested by police officer under a warrant which does not provide for taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish the bail, and अच्छा मैं इसको क्लियर करता हूँ, the police officer making the arrest, or when the arrest is made by private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles, जो सामान रिकवर किए गए हैं वो all safe custody में रखेंगे, पर उनको विटनेसेस के सामने वो सब कुछ होगा, ठीक है। अदर देन नेसेसरी वियरिंग, उनको कपड़ों को छोड़ के, नेसेसरी कपड़े जो होंगे उनको छोड़ के, फाउंड अपॉन हिम, तो ऑल नेसेसरी जो है आर्टिकल्स उनको रिकवरी होगी। पुलिस उन प्राइवेट गवाहान के सामने, वो विटनेसेस के सामने वो सारी रिकवरी करेगी, और फिर उसको इनलिस्ट करेगी, उनकी लिस्ट बनाएगी, ये चीज़ें जो हैं, ये आर्टिकल जो हैं वहाँ से जाए वारदात से मिले हैं, तो फिर उनको लिस्ट करके और फिर नीचे से उनकी गवाह जो होंगे वो साइन करेंगे, विटनेसेस साइन करेंगे, फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, तो है अभी सेक्शन 52 है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी एक लेडी की, किसी भी एक वुमेन की सर्च नहीं कर सकता खुद। उसको अगर सर्च करनी है तो फिर कोई ऐसे जो है दूसरी औरत को कहेगा कि उसकी जो है उसकी सर्च करे, उसकी बॉडी सर्च करे, लेकिन पुलिस वाला खुद नहीं कर सकता। तो उस सर्च भी विथ स्ट्रिक्ट
with strict regard to decency, اس کی ڈیسینسی یعنی ڈیسینسی میں اس کی وہ سرچ کی جائے گی. یعنی ایسے نہیں کی جائے گی. پولیس میں زیادہ تر یہ نہیں ہوتا، یہ ہے کہ اکثر دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کچھ اللہ فل طریقے کرتے ہیں، اللہ فل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ان سیکشن جو بھی قانون ہے ان کی کیا کہتے ہیں وہ یعنی اس کو فالو نہیں کرتے، اور جو ان کو نہیں کرنا ہوتا وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ سرچ بھی کر لیتے ہیں عورت کو، لیکن ایسا قانون میں نہیں ہے. سرچ کرنے کے لیے دوسری عورت کو یہ کمانڈ دی جائے گی، دوسری عورت کو یہ پولیس والا کہے گا کہ آپ جو ہے اگر اس نفری میں پولیس والی نہیں ہے، کوئی بھی لیڈی پولیس کانسٹیبل نہیں ہے، تو پھر پولیس والا دوسری کسی عورت کو کہے گا کہ اس کی سرچ کرو. پولیس والا کبھی بھی خود نہیں کر سکتا. اچھا، تو ہے پاور ٹو سیز آفینسو ویپن. اچھا، یہ پھر ویپن کی ریکوری اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ وٹنسز کے سامنے ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ آفینسو ویپن ملا ہے تو پولیس والا اپنے ہی دو ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ وٹنس ہو کہ یہ میں نے پکڑا ہے. نہیں، اگر وہ سرچ کے دوران وہ ریکوری بھی ہوئی ہے تو پھر ریکوری اس کو کیا کہتے ہیں وہ گواہ وٹنسز کے سامنے ہوگی. وہ وٹنسز سامنے ہوں گے، پھر اسے اگر کوئی ریکوری ہوئی ہے تو وہ بھی انلیسٹ کی جائے گی. وہ پھر میجسٹریٹ کے پاس پیش ہوگا تھرو پبلک پروسیکیوٹر. اچھا، اب دوسرا ہے سیکشن 53A. سیکشن 53A از ایکچولی اباؤٹ دی پریکٹیشنر میڈیکل آفیسر. پریکٹیشنر میڈیکل آفیسر جو کسی بھی ایک سرکاری ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، اس کو یہ سیکشن 53A یہ پاور دیتا ہے کہ جس بندے کے اوپر چارجز ہیں ریپ کے، اور جس بندے کے اوپر چارجز ہیں سیکشول ابیوز اور ان نیچرل لسٹ کے، تو پھر اس کی جو ہے اس کا ایگزامینیشن کر سکتی ہے. اس ڈاکٹر جو ہے وہ ایگزامینیشن کر سکتا ہے، اور وہ اس کے سیمپلز ڈی این اے کے بھی لے سکتا ہے. اس کے نام، ایج، ساری ہسٹری وہ میڈیکل آفیسر لے سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر 5 کے چند کچھ سیکشنز ہیں جو میں نے کور کیے.